हेलो आइल सीकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम क्यू कार्ड करने वाले हैं दैट इज ऑन नंबर 6 इन द लेटेस्ट लिस्ट ऑफ क्यू कार्ड्स। डिस्क्राइब अ फॉरेनर हु स्पीक्स योर नेटिव लैंग्वेज वेरी वेल। लेट्स क्विकली प्रोसीड टुवर्ड्स आवर क्यू कार्ड। द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ फॉरेनर हु स्पीक्स योर नेटिव लैंग्वेज वेरी वेल। किसी ऐसी फॉरेनर के बारे में बताना है जो आपकी नेटिव लैंग्वेज हिंदी को बहुत अच्छे से बोल पाता है या बोल पाती है, वेदर ही इज अ बॉय और अ गर्ल। हु दिस पर्सन इज, ये पर्सन कौन है, वेयर ही और शी इज फ्रॉम, वो कहाँ से है, किस कंट्री से बिलोंग करता है। हाउ ही और शी लर्न्स हिंदी, वो हिंदी को कैसे सीखता है। एंड एक्सप्लेन वाई ही और शी कैन स्पीक हिंदी वेल, वो इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल सकता है। द आंसर इज, बीइंग अ स्टूडेंट आई डोंट मीट मेनी पीपल ऑन रेगुलर बेसिस। क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूं तो ये मेरे लिए ज्यादा कॉमन नहीं है कि मैं बहुत सारे लोगों को रेगुलरली मिलती रहूं। हाउएवर आई डू नो अ पर्सन, पर फिर भी मुझे एक ऐसे पर्सन का पता है who despite having an entirely different nationality speaks my native language Hindi in a proficient way। फिर भी मैं एक ऐसे पर्सन को जानती हूँ जिसकी नेशनैलिटी इंडियन ना होने के बावजूद, चाहे कि बिल्कुल एंटायरली वो डिफरेंट नेशनैलिटी से बिलोंग करता है, पर वो हिंदी को बहुत प्रोफिशिएंट वे से बोलता है, बहुत अच्छे ढंग से बोलता है। दिस पर्सन इज जोसेफ रोजर्स। अब किसी फॉरेनर के बारे में बता रही हो तो फॉरेनर नेम भी होना चाहिए। तो ये पर्सन जोसेफ रोजर्स है एंड ही बेसिकली बिलोंग्स टू नाइजीरिया। वो नाइजीरिया से बिलोंग करता है। ही इज माई सिस्टर्स सीनियर। ये पर्सन जो है वो मेरी सिस्टर का सीनियर है। आई केम टू नो अबाउट हिम when my sister took me to her college on her freshers party as she wanted me to watch her performing on the stage। मैं इस पर्सन से कब मिली, अब आपने ये बताना है कैसे जानते हो उस पर्सन को। तो यू कैन एड द थिंग्स लाइक दिस हियर कि मैं अपनी सिस्टर के साथ उसके कॉलेज, उसकी फ्रेशर्स पार्टी पे गई थी क्योंकि उसने फ्रेशर पार्टी पे परफॉर्म करना था एंड शी वांटेड कि मैं उसकी स्टेज परफॉर्मेंस को देखूं। द फंक्शन वॉज बीइंग होस्टेड बाय अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट जोसेफ रोजर्स। इस फंक्शन को होस्ट कौन कर रहा था, इसका एंकर कौन था, वो जोसेफ रोजर्स था। माई सरप्राइज न्यू नो बाउंड्स, मतलब मेरी हैरानी की कोई हद नहीं रही। वेन आई सॉ दैट दिस बॉय वॉज स्पीकिंग हिंदी एंड दैट टू इन अ फ्लुएंट मैनर। जब मैंने देखा कि ये बॉय जो है वो हिंदी बोल रहा है और बिल्कुल फ्लुएंटली। हियर जो वर्ड्स हैं प्रोफिशिएंटली, फ्लुएंटली, इन अ वेल वर्स्ड वे, ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड शो करते हैं कि कोई पर्सन कितने अच्छे से इंग्लिश बोल पाता है, मतलब जो टारगेट लैंग्वेज है उसको बोल पाता है। तो उसके लिए हम वेल वर्स्ड, फ्लुएंट और प्रोफिशिएंट वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो मुझे बहुत हैरानी हुई जब मैंने देखा कि एक नाइजीरियन लड़का जो है वो फ्लुएंट इंग्लिश हिंदी बोल रहा है। आफ्टर द फंक्शन गॉट ओवर, जैसे ही फंक्शन ओवर हुआ, आई एक्सप्रेस द डिजायर ऑफ मीटिंग दिस बॉय। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि मैंने इस बॉय से मिलना है। माई सिस्टर हु वॉज हरसेल्फ अमेज्ड टुक मी टू जोसेफ। मेरी सिस्टर को खुद बहुत हैरानी हो रही थी कि कैसे कोई इतनी अच्छी हिंदी बोल सकता है, तो खुद भी वो सरप्राइज्ड थी और वो मुझे उसके पास लेके गई। On interacting with him, we came to know that he had come to India 5 years ago for higher education। उससे बात करने पे, इंटरैक्शन इज बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना। तो उससे बात करके हमें पता चला कि वो 5 साल पहले इंडिया आया है अपनी हायर एजुकेशन के लिए। बट ही वॉज इंटरेस्टेड इन हिंदी लैंग्वेज एवर सिंस हिज चाइल्डहुड। बट हिंदी में उसका इंटरेस्ट बचपन से ही था। It was due to the fact that he had an Indian friend in his school in Nigeria who used to teach him his language। अब ये क्यों था कि बचपन से ही उसे हिंदी सीखने का शौक था? क्योंकि नाइजीरिया में उसके स्कूल में, उसकी क्लास में एक उसका इंडियन फ्रेंड था
जो उसे अक्सर हिंदी सिखाया करता था। सो ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग हिंदी लैंग्वेज अ लॉन्ग बैक। तो हिंदी उसे समझ में आनी शुरू हो गई थी बहुत देर पहले, एवर सिंस हिज चाइल्डहुड। एट दैट टाइम ही ट्राइड स्पीकिंग बट वॉज नॉट फ्लुएंट इनफ। तब उसने बोलने की भी कोशिश की थी पर इतना ज्यादा फ्लुएंट नहीं हो पाया था। बट सिंस द टाइम ही हैड कम टू इंडिया, बट जब से वो इंडिया आया है, इट बिकेम अ नेसेसिटी फॉर हिम। उसके लिए ये एक जरूरत बन चुकी है। फॉर हिम एज सर्वाइवल इन अ फॉरेन कंट्री इज अ डॉन्टिंग टास्क। क्योंकि किसी कंट्री में सर्वाइवल मतलब वहां पे रहना, इज अ डॉन्टिंग टास्क। डॉन्टिंग टास्क मुश्किल काम। किसी कंट्री में सर्वाइवल रहना बहुत मुश्किल है अगर वो पर्सन को, फॉरेनर को, वहां की इंडिजेनस लैंग्वेज नहीं आती, वहां की होस्ट कंट्री की लैंग्वेज नहीं आती। दैट इज वाई यू पीपल लर्न टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इसीलिए आपका टेस्ट होता है कि अगर आपने किसी फॉरेन कंट्री में जाकर वहां पे सरवाइव करना है तो आपको उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो द सेम थिंग वी हैव रिटन हियर। रियलाइजिंग दिस, इस बात का एहसास होने पर he started watching हिंदी मूवीज एंड लिसनिंग टू हिंदी सॉन्ग्स। तो उसने हिंदी मूवीज को देखना शुरू किया, हिंदी सॉन्ग सुनने शुरू किए, विच मेड हिम वेल वर्स्ड इन दिस लैंग्वेज, जिससे वो इस लैंग्वेज में वेल वर्स्ड हो गया। वेल वर्स्ड मीन्स उसे ये लैंग्वेज अच्छी तरह से आने लगी। अपार्ट फ्रॉम दिस ही प्रेफर्ड इंटरैक्टिंग विद द नेटिव स्पीकर्स। इसके अलावा उसने और क्या किया, नेटिव स्पीकर्स के साथ, जिनकी हिंदी जो है वो नेटिव लैंग्वेज है, उनके साथ कम्युनिकेशन करनी शुरू की। आई हैड ऑल द एप्रिसिएशन फॉर हिज डेडिकेशन फॉर अटेनिंग कमांड ऑन अ फॉरेन लैंग्वेज। मैं तारीफ करती हूँ कि किस तरह से उसने खुद को डेडिकेट किया एक लैंग्वेज को सीखने के लिए। आई ऑल्सो फेल्ट प्राउड, और मुझे इस बात का प्राउड भी फील हुआ, दैट इन टूडेज सिनेरियो, आजकल के टाइम में, व्हेन एवरीवन इज रनिंग आफ्टर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, हर कोई इंग्लिश सीखते जा रहा है, हर किसी में एक होड़ लगी हुई है कि इंग्लिश सीखनी है, हिंदी इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ द फॉरेनर्स। तो मुझे प्राउड फील हुआ कि ऐसे टाइम में हिंदी भी लोगों की अटेंशन को गेन कर रही है। So that was our cue card. Now part 3 questions. What foreign languages do Indian children learn? इंडिया के बच्चे जो हैं वो कौन सी फॉरेन लैंग्वेजेस सीखते हैं? अब एक तो हमें पता है कि इंग्लिश तो सीखते ही सीखते हैं, वो तो कंपल्सरी हो चुकी है स्कूल्स में, तो हम उससे स्टार्ट करेंगे। Majority of the Indian children learn English language as a compulsory subject in the school curriculum. ज्यादा बच्चे इंग्लिश सीखते हैं as compulsory language. Apart from this, some learn German and Spanish from private educational institutions. कुछ बच्चे कुछ सेंटर्स को ज्वाइन करके वहां से जर्मन, स्पेनिश वगैरह भी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू इंडियन चिल्ड्रन लर्न इंग्लिश? इंडिया के बच्चे इंग्लिश क्यों लर्न करते हैं? द आंसर इज द मोस्ट कंपेलिंग रीजन। अब क्वेश्चन में अगर वाई है, इट मीन्स हमसे कारण पूछा गया है, सो वी कैन से द मोस्ट कंपेलिंग रीजन, सबसे बड़ा जो रीजन है, इज द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। देयर आर एम्पल मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, प्रोवाइडिंग हैंडसम पे पैकेजेस, जो कि बहुत अच्छी सैलरीज देती हैं, वेयर इंग्लिश इज द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंग्वेज। और उनमें कंडीशन क्या होती है, इंग्लिश आनी चाहिए आपको, अच्छी वाली इंग्लिश। सो द पीपल वेल वर्स्ड विद इंग्लिश लैंग्वेज गेट अ कंपैटिटिव एज ओवर अदर्स। तो ऐसी कंपनीज में उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है। कंपेटिटिव एज मीन्स कंपटीशन में उनको प्रेफरेंस मिलती है जिनको इंग्लिश लैंग्वेज आती है। दैट इज वाई इन ऑर्डर टू मेक देयर चिल्ड्रन फ्यूचर रेडी, फ्यूचर के लिए तैयार रहना,
तो पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार रखना है. द पेरेंट्स वॉन्ट देयर चिल्ड्रन टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो अपने बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर सो मेनी पीपल लर्निंग इंग्लिश? बहुत सारे लोग जो हैं वो इंग्लिश क्यों लर्न कर रहे हैं? आंसर इज एज मेंशन्ड अर्लियर. अब क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही सब चीजें बताई हैं कि लोग इंग्लिश क्यों सीखते हैं, बच्चे इंग्लिश क्यों सीखते हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू रिपीट द सेम. तो हमने व्हाट वी नीड टू टेक केयर अबाउट, हमने इसकी वर्डिंग चेंज करनी है, वोकैबुलरी चेंज कर देनी है, आइडियाज सेम रहेंगे. एंड इन द बिगिनिंग वी कैन सी एज मेंशन्ड अर्लियर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है. तो ये एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं. फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स आर प्रेफर्ड एट द जॉब फ्रंट. अब पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि उनको कंपेटिटिव एज मिलता है, दे गेट कंपेटिटिव एज ओवर द अदर्स. यहाँ पे हमने वर्डिंग चेंज कर ली कि इंग्लिश फ्लुएंट स्पीकर जो हैं उनको जॉब फ्रंट पे भी प्रेफरेंस मिलती है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा English is the major medium when it comes to dissemination of knowledge in diverse fields. जो कोई भी टाइप की रिसर्च होती है, कोई न्यू फाइंडिंग होती है, उसकी नॉलेज जो है सबसे पहले हमें इंग्लिश में ही मिलती है. तो ये भी एक रीजन है कि नॉलेज का स्प्रेड इंग्लिश में होता है, तो इंग्लिश लर्न करनी जरूरी है. Therefore, people for the sake of walking abreast of the modern times, walking abreast of मीन्स साथ साथ चलना, बदलते हुए समय के साथ साथ चलना. इसके लिए आप कीप पेस विद द मॉडर्न टाइम्स भी यूज कर सकते हो. इन सब के लिए equip themselves with the knowledge of English language. तो इंग्लिश की नॉलेज के साथ अपने आप को इक्विप करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, ताकि वो बदलते टाइम के साथ साथ चल सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू हेल्प चिल्ड्रन लर्न इंग्लिश? आप बच्चों की हेल्प कैसे कर सकते हो इंग्लिश लर्निंग में? द आंसर इज एज फार एज लर्निंग अ लैंग्वेज इज कंसर्न्ड. अब कुछ ना कुछ ऐसे से एक्सप्रेशंस लगाओ अपने आंसर्स के बिगिनिंग पे कि आप यू सीम टू बी अ नेटिव स्पीकर. जहां तक लैंग्वेज लर्न करने का सवाल है, एज फार एज लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज कंसर्न्ड, the best method is the exposure to the target language. सबसे अच्छा मेथड क्या है? उस लैंग्वेज का एक्सपोजर मिले. I think the children should watch English movies, listen to English songs, read the books and try speaking it as much as they can for becoming fluent English speakers. तो हमने मेथड्स बता दिए. इंग्लिश मूवीज देखें, कुछ सॉन्ग सुने इंग्लिश में, इंग्लिश की बुक्स रीड करें और ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलने की कोशिश करें अगर वो इंग्लिश के अच्छे स्पीकर्स बनना चाहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द वे पीपल लर्न इंग्लिश टुडे इज द सेम एज इन द पास्ट? क्या आपको लगता है कि आजकल जो इंग्लिश लर्न करने का वे है, इंग्लिश सीखने का वे है, वो पुराने टाइम में भी वही था? क्या वही मेथड चल रहा है? आंसर, आई बिलीव दैट like every other field, the methods of learning English have also undergone dramatic changes. मुझे लगता है हर फील्ड की तरह इंग्लिश लर्निंग के वेज में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं. Gone are the days when children used to learn the expressions of foreign language by reading them over and over from the books. वो दिन निकल गए. Gone are the days जब बच्चे क्या करते थे, अपनी बुक्स को ओपन करके उनको बार बार पढ़ते थे, रीड करते थे, लर्न करते थे. ये मेथड थे. अब वो मेथड पुराने हो चुके हैं, वॉर्न आउट, खत्म हो चुके हैं. नाउ दे आर प्रैक्टिकली एक्सपोज्ड टू द लैंग्वेज. अब उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है लैंग्वेज का विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियोज एज वेल एज द क्लासेस एट द प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स. कुछ प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स हैं जिनकी हेल्प से और यूट्यूब चैनल्स हैं जिनकी हेल्प से बच्चे इंग्लिश इजीली सीख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द इंटरनेट फॉर पीपल्स लर्निंग? लोगों की लर्निंग में इंटरनेट के क्या फायदे हैं? द आंसर इज वेल, इट इज द इंटरनेट ओनली विद विच it has been made possible for us to attend the classes which being far are impossible to attend in person.
इंटरनेट की हेल्प से ही वो जो बहुत दूर अवेलेबल क्लासेस हैं जिसे हम पर्सनली अटेंड नहीं कर सकते, इंटरनेट की हेल्प से उनको अटेंड करना भी पॉसिबल हो चुका है। Moreover, the working community can choose to learn new skills at their convenience with the help of internet. Working community भी है, मॉर्निंग में उनकी जैसे जॉब होती है, इवनिंग में क्लासेस पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए भी पॉसिबल हो गया है कि वो अपनी कन्वीनियंस पे इवनिंग क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। The availability of Wikipedia, various websites, online classes as well as YouTube has eased the process of learning. इसके अलावा जो विकीपीडिया है, अलग अलग वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब वीडियोस है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, इन्होंने भी लर्निंग की प्रोसेस को और ज्यादा इजी बना दिया है। I'm pretty sure that this video is going to be useful for you. For more such videos, keep visiting the channel, keep learning, keep preparing for your IELTS exam. Thanks for watching.